हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जमा 2 के मैथ्स पेपर को कैसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूरे साल के मैथ्स के सिलेबस को 2 हिस्सों में 50-50 में कैसे बांटा गया है, उसी के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस आएगा, कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो ऐड किए हैं और किसको डिलीट किया है, और सेकंड टर्म्स के लिए कौन से चैप्टर जो है आगे डाले गए हैं उसके बारे में बात रहेगी। और साथ में जितना सिलेबस डिलीट हुआ है, जो फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस डिलीट हुआ है, 30% जो सिलेबस जो है उसको डिलीट किया गया है, उसके बारे में भी मेरा टॉपिक रहेगा। कन्फ्यूज़न यहाँ हो रही है कि आपका जो सिलेबस है वो जो फर्स्ट टर्म में पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा, सेकंड टर्म में भी पेपर जो है वो 100 नंबर का आएगा। तो ये जो दोनों टर्म्स में 100 नंबर का आएगा, तो इसका मतलब है कि 80 नंबर का आपका पेपर आ रहा है और 20 नंबर की असेसमेंट आ रही है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो यही बात आज हम लोग करेंगे और विद एग्जाम्पल समझेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो मैंने यूनिट वाइज यहाँ पर डिवाइड किया है, इसको देखेंगे हम लोग कि जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो फंक्शन है इसमें से दोनों चैप्टर हैं, इनमें से कितने नंबर का आएगा, वेटेज कितनी दी है, 16 नंबर की। ठीक है, ये 16 नंबर का आएगा। दूसरा जो सेकंड यूनिट है उसमें से अलजबरा का जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये भी 20 नंबर का आएगा। उसके साथ ही कैलकुलस, ये जो थर्ड यूनिट है कैलकुलस, उसमें से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, ये 34 नंबर का आएगा, 34 मार्क्स का है ये। और उसके बाद काफ़ी गैप के बाद जो 4th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से 10 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर ये सारा ही सिलेबस जो है, ये जो सारा ही 16 + 20 + 34 + 10, इसको मिला के हमारे जो बनते हैं टोटल मार्क्स बनते हैं 80। और इसके साथ ही 80 प्लस जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स की फर्स्ट टर्म में दी जाएगी। और ये ग्रैंड टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स का। ये इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो 100 मार्क्स हैं उसमें से 80 + 20 टोटल कितना बना, ये 100। ठीक है, और इसमें से 50% वेटेज दी गई है। और ये 50% वेटेज जो है फर्स्ट टर्म में 50% वेटेज, और सेकंड टर्म में भी 50% वेटेज यहाँ पर दी गई है। इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो अगर किसी बच्चे के फर्स्ट टर्म में 80 में से अगर मान लो उसको 60 नंबर आते हैं, थ्योरी में बच्चे के 80 में से अगर 60 मार्क्स आते हैं, और वो जो इंटरनल असेसमेंट है 20, उसमें से 16 मार्क्स आते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 76। 60 + 16 76। ठीक है, तो उन मार्क्स को जो 76 है उसका जो 50% करते हैं हम लोग, तो वो कितना आता है, 38 मार्क्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म में 38 मार्क्स उसके बनेंगे। उसी तरह से सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में मान लो बच्चा इंप्रूव करता है और 70 मार्क्स उसके आते हैं थ्योरी में, और वहाँ पर उसको इंटरनल असेसमेंट जो है 18 मार्क्स की आती है, तो टोटल मार्क्स बनते हैं 88। तो ये जो मार्क्स हैं टोटल, इनका 50%, 88 का 50% कितना हुआ, सेकंड टर्म में 44। तो ग्रैंड टोटल जो बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा, वो टोटल बच्चे का ग्रैंड टोटल कितना आएगा, 38 फर्स्ट टर्म के एंड 44 जो है वो सेकंड टर्म के, और दोनों को मिला के कितने बच्चे के बने, 82 मार्क्स। इसी के आधार पर बच्चे की मेरिट बनेगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें से डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से किन किन चैप्टर्स को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये यूनिट है, नेम ऑफ द यूनिट, और यहाँ पर मार्क्स कितने दिए हैं, MCQ कितने हैं, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के कितने हैं, 4 के कितने हैं, और टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का जो रिलेशन एंड फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसमें से 1 नंबर के जो है जो MCQ हैं वो कुल 6 MCQ आएंगे। 2 नंबर के जो है वो 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 3 नंबर का यहाँ से कोई नहीं आएगा, और 4 मार्क्स का कितने आएंगे, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये 6 + 2 8, और 8 + 8 4 2 8, टोटल मार्क्स हुए 16। तो इस तरह से 16 नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट है वहाँ से बनेंगे। उसी तरह से अलजबरा है, अलजबरा में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से एक नंबर के जो MCQ है वो 12 MCQ डाले जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 3 का भी कोई नहीं होगा, 4 मार्क्स के 2 होंगे। तो 4 2 8, 8 + 12, टोटल मार्क्स होंगे 20। उसी तरह से कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में से एक नंबर के जो हैं वो MCQ आएंगे 12, और 2 मार्क्स जो हैं वो उसके आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और 3 मार्क्स के कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे।
तो 4 मार्क्स के कितने होंगे 3। तो सबसे बड़ा चैप्टर है ये और सबसे बड़ा यूनिट है ये, और इसके अलग अलग चैप्टर में से टोटल कुल मिला के 34 जो है वो मार्क्स आएंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसमें से 2 नंबर का ये काफ़ी ये 5th यूनिट है एक्चुअली। 4th यूनिट जो है वो आपके जो है फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, 5th यूनिट आएगा, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, और ये एक एक नंबर के जो MCQ हैं वो 2 आएंगे। 2 नंबर का कोई नहीं आएगा, 3 का नहीं आएगा कोई, और 4 नंबर के 2 आएंगे। तो 4 2 जा 8 और +2 10। तो इस तरह से टोटल जो MCQ बनेंगे आपके पास वो 32 होंगे। MCQ प्लस और भी हो सकते हैं साथ में। ठीक है, तो वहाँ पर MCQ प्लस जो मैचिंग हो सकते हैं या फिलिंग ब्लैंक्स हो सकते हैं या जो भी है, तो 32 और एक एक नंबर के आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन बनेंगे आपके, टोटल मार्क्स बनेंगे एक नंबर के 32। उसी तरह से 2 मार्क्स के कितने आएंगे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 2 और 1 3, तो यहाँ से 2 3 जा 6 टोटल। 3 मार्क्स के कितने आएंगे 2 3 2 जा 6। 4 मार्क्स के कितने आएंगे 9 क्वेश्चन आएंगे, तो कितने हुई है 36। इस तरह से इसका जो ग्रैंड टोटल हुआ वो कितना हुआ 80। ठीक है, तो इस तरह से 80 नंबर बनेंगे ये टोटल मार्क्स। और उसके बाद असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स की, और मैंने जैसे आपको बताया कि 80 + 20 असेसमेंट है, उसका 50% कर देंगे तो वो आपके फर्स्ट टर्म के पूरे मार्क्स बनेंगे। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये है डिलीटेड चैप्टर्स। ठीक है, जो डिलीट किए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ, यहाँ पर बताया हुआ सारा कि ये जो है यूनिट है जो फर्स्ट है, वैसे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उसमें से जो एक्सक्लूडेड पोर्शन है, जो पोर्शन जो है एक्सक्लूड किया गया है, डिलीट किया गया है, उसको यहाँ पर दिया गया है विद एग्जाम्पल। और ये पेज नंबर और टोटल पीरियड जो है वो 10 पीरियड जो है वो, और इसके दूसरे चैप्टर के भी 10 पीरियड। इस तरह से ये पूरा ही अलग अलग से मैंने यहाँ पर तैयार किया है ये डाटा। तो इसको देखिए आप, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगा आपको। जिस तरह से बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की गई है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से वो लिस्ट जारी की गई है वो किसी की समझ में आई है। तो ऐसा होता कि अगर बोर्ड जो है वो अच्छी से लिस्ट देता, एक वेल समराइज अगर लिस्ट देता, तो आज अध्यापकों को प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है ना, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है ये, और पता नहीं ये कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। तो उम्मीद है हमें जैसा कार्य सौंपा जाता है वैसा हमें करना भी पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। कमेंट्स में आप जरूर लिखें कि आपको यहाँ से और किसी चीज़ अगर चैप्टर को करना है, एक्सप्लेन करना है, तो मुझे प्लीज़ डिटेल में बताइए। मैं उम्मीद करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से यहाँ पर बता सकूँ। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।